रुपिंदर और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक्स के बाद कौन से एडवांस लेवल के बुक्स हमें यूपीएससी की तैयारी में कैरी करने रहते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, आपके इंटरव्यू और इनफैक्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको इस किताब की ज़िंदगी भर हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वेल एज द बुक विच यू शुड go thoroughly when you are preparing for the UPSC एग्ज़ाम। खासकर बच्चे क्या करते हैं, इस किताब के सिनॉप्सिस, इस किताब के समराइज नोट्स जो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, या इस किताब के बहुत सारे जिसे बोलते हैं कि गूगल के ड्राइव्स पे बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो अपडेट्स आते हैं और वो बच्चे वही पढ़ के जो है किताब से अपने पेपर की तैयारी करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। As far as Indian polity subject is concerned, it is a very vast subject, very important subject, and everyone should understand कि इस सब्जेक्ट के बिना कोई भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क नहीं करती है। ये सब्जेक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे नोट स्किप कर देते हैं, बोलते हैं बुक बहुत टफ है, सिलेबस बहुत टफ है, हम कौन से ऑथर का बुक प्रेफर करें। तो ऑथर की जहाँ तक बात आती है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर जो इस किताब के लिए है वो मिस्टर एम लक्ष्मीकांत है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब उसी किताब से पढ़ाई करते हैं। खासकर जो बहुत ही सीरियस बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं कि हमको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ठीक से इन्फॉर्मेशन होने की वजह से उन लोगों के पास वो बुक्स अवेलेबिलिटी होने के कारण वो काम जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं। खासकर वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, वो बच्चे जो रूरल एरियाज़ में और इनफैक्ट जो अर्बन एरियाज़ में भी बच्चे रह रहे हैं उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट नो द सिलेबस, चिल्ड्रन डू नॉट नो द बुक कंटेंट, चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ मच दे स्टडी, हाउ मच दे शुड नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर those children, those who have so much confusion about Indian polity book, क्योंकि उनको लगता है कि किताब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, किताब बहुत ही वास्ट है। First of all, I will let you know that it is correct that book is difficult, but it is not that difficult if you will study with the proper concentration, proper sincerity and you can say in a very calm way। आपको पूरी पेशेंस के साथ आपको पेशेंस रखना है इस किताब को पढ़ने के लिए। ये सबसे पहला टिप है इस किताब को पढ़ने के लिए, दैट यू शुड हैव दैट मच पेशेंस कि हमें इस किताब को थॉरली पढ़ना है। इसका कोई भी टॉपिक मुझे जो है वो चीज़ मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, मुझे उस तरीके से जो है इसकी तैयारी करनी है। तो जब आप इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हो, खासकर जो बच्चे मेडिकल और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट 11th-12th में नहीं था, उन बच्चों के लिए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि वो बच्चों ने वो सब्जेक्ट एनीवेज पढ़ा नहीं होता है। और नॉन मेडिकल और मेडिकल के बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल जब हम बात करते हैं तो उन बच्चों के अंदर इंडियन पॉलिटी यानी कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको पढ़ना, क्योंकि उनको शुरू से सब पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स बच्चे फिर भी थोड़ा अच्छा से वो कॉप अप कर पाते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होता है। मैं जो वीडियो में बता रही हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ जो हमारे ग्राउंड चीज़ें हैं वो मैं एनालाइज करके ही हमेशा जो है मेरा वीडियो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिफ़िकल्टीज़ वो बच्चे फेस करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी जैसा कि मैंने बोला वास्ट सब्जेक्ट है, मोर देन 75 चैप्टर्स इस किताब के अंदर है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे कि ये वैसे भी बुक जो है वो पार्ट्स में दी हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, इस तरीके से किताब जो है पूरे पार्ट्स में दी हुई है। तो जैसा मैंने अभी भी बोला है कि आपको इसके अंदर बहुत ही पेशेंस और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन और पूरी बुक के कंटेंट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमको गो थ्रू होना है। किताब वास्ट है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। इट विल टेक टाइम बट यू विल डेफिनेटली लर्न दैट, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में जो है किताब को समराइज़ किया गया है। अब इंडियन पॉलिटी जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम ऐसी हज़ारों चीज़ें सीखते हैं इस किताब के अंदर जो हमने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं है, कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है। तो उन
चीज़ों को, आपका सेकंड टिप, उन चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है, उन चीज़ों को आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उनको आपके खुद के नोट्स आपने बनाने हैं। क्योंकि जब आप उन नोट्स को खुद से लिखोगे, खुद चीज़ों को समझोगे, खासकर जो चीज़ें जो आपने नहीं सीखी हैं उसके बारे में और जानना, उसके बारे में आप क्या प्लस क्या माइनस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। सो आप बाद में अपने जो टीचर्स हैं उनको फॉलो करिए, पहले आप अपनी जो ग्राउंड जो प्रिपरेशन है वो हमारी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब हम इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर चलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कितना ही वास्ट इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है। तो टू मेक योर ओन नोट इज़ द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट टिप for understanding and memorize the notes for the Indian polity book. Now third thing कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। कंटेंट के अंदर सबसे पहला जो इसका मैंने बोला पार्ट है, वैसे तो इसके हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट पार्ट 1 टू पार्ट 3 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा डीपली इसके बारे में स्टडी करना है। जैसे हम पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 के अंदर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया हुआ है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द प्रीएम्बल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे यूनियन टेरिटरीज़। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको फर्स्ट पार्ट में दी गई है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे प्रीएम्बल ऑफ जो यू कैन से प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने में 4 दिन लग गए थे। इट इज़ गोइंग टू हैपन विद एवरीवन टू एनी टॉपिक, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा। तो मेरा सिर्फ एक ही आपको इसके ऊपर रिक्वेस्ट है, खुद के नोट्स बनाइए, खुद इस टॉपिक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के इंटरलिंक स्टडी करके कोशिश करिए पढ़ने की, सो दैट आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। पार्ट 2 जो हमारा इम्पॉर्टेंट इसमें सिस्टम में है, दैट इज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो बुक के अंदर है। पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्या सिस्टम है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस क्या हैं, देन हमारा जो इंटर स्टेट रिलेशंस है वो क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्ट 2 के अंदर जो है वो पढ़ने को मिलेगा। हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस क्या है वो सब आपको पार्ट 2 में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ वाई आई सेड दैट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बुक एंड फॉर व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। पार्ट 3 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये कैबिनेट कमेटीज़, ये सब चीज़ें जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा। पार्ट 4 में आपको स्टेट गवर्नमेंट आता है, पार्ट 5 में आपको लोकल गवर्नमेंट आता है, पार्ट 6 में आपको यूनियन टेरिटरीज़ एंड देन देयर ट्राइबल एरियाज़। तो ये पार्ट 7 तक आपको आता है। देन पार्ट 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, देन उसके बाद पॉलिटिकली डायनामिक्स। तो ये सभी चीज़ें जो एक सिंगल टॉपिक है वो आपको पार्ट्स में डिवाइड करके ऑलरेडी बुक के अंदर दिया गया है, जिसको आप बहुत ही थॉरली और समझदारी से कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस किताब को पढ़ने का एक ही क्रैक का एक जो टिप मैंने आपको दिया है, पेशेंस, कंसंट्रेशन एंड यू शुड हैव दैट काम अपना माइंड रखना है, और आपको अपने खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। हमें सिनॉप्सिस और समराइज नोट्स पढ़ने हैं, वो एग्ज़ाम से पहले जब भी हम रिवीजन पार्ट करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए खुद के नोट्स बनाने की और खुद के हिसाब से तैयारी करने के लिए। तो क्योंकि इस किताब के बारे में जितना मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक टॉपिक को कोई 3 दिन ले रहा है, कोई 4 दिन ले रहा है, तो यानी कि इट मीन्स दैट इट हैज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस विच वी नीड टू go through with the
पीस ऑफ माइंड, एक बहुत ही शांत दिमाग से इस किताब को पढ़ना है, तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज इसके अंदर फेस करनी नहीं पड़ेगी। इन केस कोई भी टॉपिक पे आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड क्वेश्चन आप मेरे को मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड इन केस आपको कोई भी और रिक्वायर्ड हेल्प चाहिए हाउ टू क्रैक यूपीएससी के लिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एंड इन शॉर्ट, दिस बुक इज़ you can say it consists of all the constitutional, non-constitutional dimensions, as well as political, as well as administrative part. So please do not आप बुक को खुद से मेमोराइज करने के लिए आप कोशिश करिए कि जो बुक का समरी है वो मैं खुद बनाऊं बुक को ख़त्म करने के बाद, बहुत ही शांत माइंड से, रेदर देन मैं किसी और की समरी यूज़ करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज़ टू योर नियर